फतेहपुर का शनिवार को 571वां स्थापना दिवस मनाया गया। 570 वर्ष पुराने फतेहपुर की चैत्र सुदी पंचमी संवत 1508 में हिसार से आए नवाब फतेह खान ने अपने नाम से फतेहपुर को स्थापित किया था। आइए जानते हैं फतेहपुर कस्बे का पूरा इतिहास। हिसार से आए नवाब फतेह खान ने फतेहपुर कस्बे की स्थापना करके यहाँ पर काफी वर्षों तक शासन किया। शासन के दौरान नवाब फतेह खान ने कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल के साथ कस्बे को सौहार्दपूर्ण और सभी कौमों को साथ लेकर बसाया। नवाब फतेह खान ने हिसार से यहाँ आते वक्त अपने साथ ब्राह्मण, महाजन, अग्रवाल सहित अनेक कौमों के साथ आए और अपना शासन किया। नवाब फतेह खान की ओर से यहाँ के साधु संतों और पीर पैगंबरों को एक समान दर्जा दिया और यहाँ के तत्कालीन संत शिरोमणि गंगानाथ महाराज के अटूट शिष्य रहे। नवाब फतेह खान समय समय पर गंगानाथ जी के दर्शन करने के लिए भी उनके तपोस्थल पर पहुंचकर दर्शन करते थे। नवाबी शासन के दौरान तत्कालीन समय में यहाँ पर बावड़ी का अद्भुत निर्माण करवाया गया, जो संसार का 17वां आश्चर्य मानी जाती है। द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी एक पुस्तक में फतेहपुर की बावड़ी का जिक्र करते हुए लिखा कि यह ऐतिहासिक बावड़ी जो नवाब जलाल खान ने बनवाई थी, वो एक पूरा महत्व की अनूठी कलाकृति की मिसाल है, जो आज पुरातन विभाग और सरकार की उपेक्षा की पूरी तरह से शिकार है। कस्बे के बावड़ी गेट के आगे स्थित अलीफ खां का मकबरा आज भी लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। बावड़ी और मकबरे को देखने के लिए दूरस्थ स्थलों से विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन बावड़ी की दुर्दशा को देखकर आह भरकर चले जाते हैं, जबकि मकबरे को देखकर थोड़ा बहुत सुकून महसूस करते हैं। पूरा महत्व के ये ऐतिहासिक स्थल जो सरकार और पुरातन विभाग की अनदेखी एवं उपेक्षापूर्ण कार्यशैली के चलते धीरे धीरे स्मृति शेष के करीब पहुंच रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को केवल कागजों से इन ऐतिहासिक स्थलों को पहचान सकेंगे। कस्बे में ही नवाबी शासनकाल के दौरान यहाँ के सेठ साहूकारों ने भी कला और संस्कृति को आत्मसात करते हुए यहाँ पर एक से बढ़कर एक हवेली का निर्माण करवाया, जो अपने आप में अनूठी कला और संस्कृति को आज भी संजोए हुए है। तत्कालीन समय में निर्माण करवाई गई हवेलियों के भित्ति चित्र जो कई हवेलियों में आज भी बोल रहे हैं। इन भित्ति चित्रों से ओतप्रोत हवेलियों को देखने के लिए विदेशी सैलानी आते हैं और यहाँ की कला और संस्कृति को अपने कैमरे में कैद करके ले जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से कस्बे का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो सका। उसके बाद भी यहाँ पर विदेशी सैलानियों की आवक भित्ति चित्रों और काष्ठ की उकेरी कलाकृति को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते नहीं थकते। कस्बे में नेवतिया, पोदार, सिंघानिया, भरतिया, चमड़िया, गोयनका, केडिया, देवड़ा सहित अनेक सेठ साहूकारों ने यहाँ पर एक से बढ़कर एक गगन चुंबती हवेलियों का निर्माण करा के अपनी वैभवता का जहाँ परिचय दिया, वहीं कला प्रेमी होने का गौरव भी हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, केजरीवाल और सिंघानिया परिवार ने कस्बे में छतरियों का भी निर्माण करवाया, जो आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विक्रम संवत 1508 में आज से तकरीबन 571 साल पहले हिसार से आए हुए नवाब फतेह खान ने फतेहपुर की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों को लोगों को साथ लेकर इसे एक संतों की तपोभूमि की स्थापना की थी। और आज इस स्थापना दिवस को सभी लोग बड़े रूप में मनाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस रूप को आप घर में छोटे रूप में मना सकते हैं। घर में दीपक जलाइए और इस स्थापना दिवस को, ये पावन दिन को शुभ बनाइए। मैं यही कामना करता हूँ। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सीकर राव राजा शीर सिंह जी ने इसको अपने अधिकार में लिया और करीब 200 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने यहाँ शासन किया। और शासन के दौरान उनको यहाँ अनेक सेठ साहूकारों ने या बहुत ही भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियों का निर्माण करवाया, कुआं बावड़ियों का निर्माण करवाया, कुआओं का निर्माण करवाया और अनेक प्रकार की छतरियाँ का निर्माण करवाया, जो यहाँ एक पर्यटन की दृष्टिकोण से काफ़ी ही आकर्षक के रूप में उभर रही है। यहाँ विदेशी सैलानी आते हैं जो भित्ति चित्रों से ओतप्रोत हवेलियों को, यहाँ एक ऐसी हवेली भी है जहाँ स्वर्ण सोने की कलम से उनमें चित्रकारी की गई है, लेकिन वो हवेली भी उपेक्षा का शिकार है। पर्यटन जो विदेशी सैलानी आते हैं वो उन हवेलियों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि तत्कालीन समय में
यहाँ इस कस्बे में इतने संस्कृति और संस्कार थे कि आज पूरी तरह से ये जो है हेरिटेज के रूप में उभर कर ये कस्बा सामने आया है। फतेह खान ने इस शहर को बसाया और शहर में जब हिसार से नवाब फतेह खान आए तो उन्होंने कौमी एकता की अनूठी मिसाल को पेश करते हुए अग्रवाल समाज और ब्राह्मण समाज के अनेक बंधुओं को साथ में लेकर आए और यहाँ इस शहर को बसाया। उनकी ओर से यहाँ अनेक प्रकार के कुएं बावड़ियों का भी निर्माण करवाया गया। उनके वंशजों की ओर से जैसे नवाब दौलत खान थे उन्होंने अपने घोड़े को 12 कोस की परिधि में घुमाया और यहाँ एक पशुधन को सुरक्षित करने के लिए चारागाह के रूप में एक भीड़ को छोड़ा गया। उन्हीं के वंशजों की ओर से यहाँ एक बहुत ही विशालकाय बावड़ी का भी निर्माण करवाया गया, जो एक साहित्यकार लेखक द्वारका प्रसाद जी चतुर्वेदी की किताब के अनुसार ये बावड़ी आज संसार में 17 आश्चर्य के रूप में देखी जा सकती है। लेकिन आज ये पूरी तरह से उपेक्षा के शिकार होकर कचरा पात्र बनकर सामने आ रही है, जबकि इस बावड़ी को विकास की महती आवश्यकता है। उन्हीं के वंशजों की ओर से यहाँ एक गुंबज के रूप में एक मकबरे का निर्माण करवाया गया, जो आश्चर्य का विषय है कि पूरी एक गुंबज जिसको देखने के लिए दूर दूर से विदेशी सैलानी भी आते हैं, बावड़ी को देखने के लिए भी विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन मकबरा जहाँ अच्छी स्थिति में है वहीं बावड़ी पूरी तरह से कचरागाह के रूप में विकसित हो चुकी है। इस बावड़ी का उद्धार और जीर्णोद्धार अगर हो तो संभवतः यह संसार का 17 आश्चर्य निखर कर अपने रूप को निखार सकती है।